So it's 5. Let's start. Hello all and welcome again in another chapter of palmistry. Today we are going to talk about marriage line. सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है. एवरीबडी वांट्स टू नो कि हमारे हाथ में मैरिज लाइन कहाँ होती है, हम उसको कैसे रिवील कर सकते हैं, वो मैरिज के बारे में क्या क्या बताती है. तो सबसे पहले बात ये कि मैरिज लाइन कहाँ होती है. So as you all can see in this board, I'm just pointing it out. ये आपकी हार्ट लाइन है और यहाँ पर जो छोटी छोटी लाइन माउंट ऑफ मरकरी पे होती हैं, ये शादी की लाइन या मैरिज लाइन होती है. आज हम इन्हीं लाइंस के बारे में बात करेंगे. ये छोटी छोटी लाइन दे एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग रोल इन अवर लाइफ. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैरिज लाइन कहाँ होती है. किसी के हाथ में एक मैरिज लाइन हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मैक्सिमम 4 हो सकती है. ये अभी तक 4 से ज्यादा नहीं देखी गई है, इसीलिए बुक्स में ऐसा लिखा है कि मैक्सिमम यू कैन हैव 4. और ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में मैरिज लाइन हो ही ना. तो हर एक चीज का क्या इम्प्लीकेशन है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे. सबसे पहले अगर एक नॉर्मल मैरिज लाइन है, नॉर्मल का मतलब होता है लाइट पिंकिश, नीट एंड क्लीन, नो नेगेटिव मार्क्स ऑन दैट, ज्यादा चपटी नहीं, ज्यादा गहरी नहीं, ऐसी लाइन जो स्ट्रेट है, उसका फ्लो अच्छा है, ऐसी मैरिज लाइन को हम एक नॉर्मल मैरिज लाइन कहते हैं. और मैरिज लाइन हमारे मैरिज लाइफ कितनी लॉन्गर, हेल्दियर और अफेक्शनेट होने वाली है उसके बारे में इंडिकेशन देती है. मैरिज लाइन ये बताती है कि आपकी शादी कब होगी, किस एज में होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका पार्टनर आपके साथ कैसा रहेगा, आपकी फर्दर आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई डिवोर्स या सेपरेशन दिखाई देता है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. अगर मोटा मोटा बोलें तो हमारे भारतीय समाज में मैरिज एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है. लोगों की जिंदगी बदलती और बदल जाती है शादी करने के बाद, किसी के अच्छे के लिए, किसी के बुरे के लिए, ज्यादातर अच्छे के लिए. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारी इंडियन कल्चर के हिसाब से मैरिज. इसीलिए मैरिज लाइन की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी है. अगर मैरिज लाइन आपकी नॉर्मल है तो मैंने आपको बताया कि वो आपकी लॉन्गर, हेल्दी और अफेक्शनेट मैरिड लाइफ की तरफ इंडिकेशन देती है. इसी तरह अगर वो डीप है, अभी तक हम बोलते आ रहे हैं कि डीप लाइंस आर नॉट गुड, बट अगर आपकी मैरिज लाइन जो डीप है वो आपकी बेटर और साउंड रिलेशनशिप की तरफ इशारा करती है. नॉट वेरी डीप, बहुत ज्यादा डीप हो जाती है तो फिर वो नेगेटिव ही हो जाती है. पर अगर नॉर्मल से थोड़ी डीपर है तो हम उसे बेटर और साउंड रिलेशनशिप की तरफ देखते हैं. अगर एक थिन सी मैरिड लाइफ होती है जिसे देखकर आप अभी तक तो इतनी सारी लाइंस देखने के बाद आप लोग उसे आइडेंटिफाई कर ही पाओगे कि नॉर्मल से अगर वो थिन दिखाई देती है तो वो आपके पार्टनर की कोल्ड या इंडिफरेंट नेचर की तरफ इंडिकेशन देती है. आई रिपीट, आपके पार्टनर की. मैरिज लाइन लड़कों के हाथ में भी होती है, लड़कियों के हाथ में भी होती है. जब हम पार्टनर के बारे में बात करते हैं तो स्पाउसेस के बारे में बात कर रहे हैं हम. लेडीज के लिए गर्ल्स के लिए बॉय, बॉय के लिए गर्ल्स के लिए बात कर रहे हैं. तो अगर आपकी थिन मैरिज लाइन दिखाई देती है तो वो आपके पार्टनर का टुवर्ड्स यू जो बिहेवियर है वो कोल्ड और इंडिफरेंट नेचर की तरफ इंडिकेशन देती है. ऐसी थिन मैरिज लाइफ जो है वो आपकी अनहैप्पी मैरिज की तरफ इंडिकेशन देती है. अगर आपके स्पाउस का बिहेवियर टुवर्ड्स यू कोल्ड होगा, इंडिफरेंट होगा, तो ऑब्वियसली आप उस मैरिज लाइफ में इतने हैप्पी नहीं रह पाओगे. तो ये उसी की तरफ इंडिकेशन देती है. हम जो मैरिज लाइन है इसमें हम 2 तरीके की लाइनें देखते हैं. एक मैरिज लाइन देखते हैं और एक पार्टनर लाइन देखते हैं. पार्टनर लाइन और मैरिज लाइन कौन कौन सी है, ये कैसे बाइफरकेट करेंगे, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं. मैरिज लाइन और पार्टनर लाइन दोनों एक ही लाइन हो सकती है क्योंकि आपके हाथ में मल्टीपल मैरिज लाइन्स की पॉसिबिलिटी है. तो जो सबसे डार्केस्ट होती है, इसको ऐसे नहीं समझते हैं. सबसे पहले ऐसे समझते हैं कि मैरिड कब होगी. मैरिज लाइन हमारी सबसे पहले तो यही इंडिकेशन देती है कि मैरिज हमारी कब होगी. तो अगर हम सबसे पहले गुड इवनिंग मैम. जी बोलिए. एक्सक्यूज.
मैम गुड इवनिंग, मैं रूबी बोल रही हूँ, अभी आई हूँ। वेलकम। तो अगर मैरिड लाइफ के बारे में हम बात करते हैं तो कैसे करते हैं, ये जो इतना छोटा सा एरिया है, यहाँ आपकी उंगली से लेकर इस माउंट तक का जो ये एरिया है, ये पूरा आपका मैरिड, आपकी मैं एज कैलकुलेशन के लिए बता रही हूँ कि ये वाला जो एरिया है इसको टोटल हम 50 इयर्स मानते हैं, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं, हमारे समाज में मान के चलते हैं कि अगर 50 साल तक मैरिजेबल एज होती है, उसके बाद इंसान की मैरिजेबल एज नहीं रह जाती। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई 50 साल का हो गया है तो उसकी शादी नहीं होती। इसकी लाइन की कैलकुलेशन अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक एरिया है आपका जो यहाँ से यहाँ तक है, आई रिपीट, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक है, इसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लाइफ है वो 50 इयर्स है। तो ऑब्वियसली आधे में 25 हो गई और आधे में यहाँ 12.5 हो गई और यहाँ पर 35 एंड हाफ हो गई। ठीक है, इट इज क्लियर। कुछ भी इसमें मेजर कैलकुलेशन नहीं है, बस बाइफर्केशन है, या आसान शब्दों में सुनना चाहे तो ये 50 साल है, इसके छोटे छोटे 50 भागों में बांट दीजिए, वो एवरी ईयर के बारे में बताते जाते हैं। तो अब जब ये बता रहे हैं तो सपोज हमारे मेरे हाथ का जो ये एरिया है मैरिज लाइन वाला, उसमें एक लाइन यहाँ बनती है, एक लाइन यहाँ बनती है, एक लाइन यहाँ बनती है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 3 शादियां होंगी। ये वाली जो एज है, एक अगर नॉर्मल इंसान की तरफ से देखें तो ये कम से कम अगर हम हिसाब लगाएं तो ये 20 ईयर्स पे दिखाई देती है हमें, और अगर थोड़ा और मोटा मोटी हिसाब लगाएं तो ये 33 मान लीजिए 33 ईयर्स पे है, और अगर ये देखें तो ये 12 या 13 साल पे आती है। तो मैंने हर बार ये बोला कि जब किसी की भी हम प्रिडिक्शन करेंगे या कोई भी चीज देखेंगे तो डेट टाइम प्लेस को देखेंगे। तो ऑब्वियसली एक मैरिज लाइन अगर 13 साल की उम्र में आ रही है तो 13 साल में तो आप अपने बच्चे की शादी नहीं करेंगे या आप अपनी खुद भी शादी, वो मैरिजेबल एज नहीं है, यहाँ तक कि इंडियन लॉ भी परमिट नहीं करता इस चीज को। तो पर इस लाइन का फिर क्या मतलब है, ये हम आएगा। इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर शादी की पॉसिबिलिटी है। अगर हम अपने समाज में 100 साल पीछे या 150 साल पीछे जाएंगे तो वहां पर 12-13 साल के बच्चों की शादियां हो जाया करती थी। सही थी गलत थी उस पर कमेंट करना बेकार है, बट तब ये पर्टिकुलर लाइन 13 साल पर आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटी की तरफ पॉजिटिव इंडिकेशन देती है। अगर डेट टाइम सिचुएशन आपके पक्ष में हो और ऐसी पॉसिबिलिटी बने तो 13 साल में भी आपकी शादी हो सकती है, ये वो इंडिकेशन देती है। दूसरा, आपके 20 साल के आसपास एक लाइन बन रही है, तो अगर मैं ये कहूँ कि चलो आज भूल जाइए 20 साल इज टू अर्ली, मान लीजिए 20 साल आज के समाज में भी एक्सेप्टेबल मैरिज एज है, तो अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी मैरिज की बात चलेगी या आप शादी करने के इच्छुक होंगे या आपके पेरेंट्स आपकी शादी करना चाहेंगे, तो यस दिस इज योर मैरिजेबल एज। हमारे पास अगर कोई आएगा कि हमारी शादी कब होगी, जिसके हाथ में ऐसी ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, तो मुझसे कहेंगे 20 साल में शादी का योग बनेगा। पर अगर आपकी 20 साल पे शादी नहीं होती है तो आपको काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगला योग जो है वो 33 साल में बन रहा है। Am I clear? Yes, ma'am. Good. सो ये लाइन है। अब ये मैरिज लाइन है और इन्हीं में से एक लाइन जो है वो आपकी पार्टनर लाइन भी है। वो कैसे डिसाइड करेंगे? ज्यादातर ऐसा होता है कि जिस मैरिज लाइन पे जिस समय आपकी शादी हो जाती है, अगर हम इस पर्टिकुलर केस में लेते हैं, मानिए हम 20 साल में मान रहे हैं कि उस पर्टिकुलर बंदे की शादी हो जाती है, तो यही आपकी पार्टनर लाइन भी बन गई। या तो या ऐसा हुआ, और या इसके अलावा यही लाइन तो या शादी तो यहाँ हो गई पर पार्टनर लाइन इससे ज्यादा यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बट उस केस में भी जो शादी हुई है, जिस पे शादी हुई है, जिस एज पे शादी हुई है, ज्यादातर हम उसी लाइन को पार्टनर लाइन भी मानते हैं। पर कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं जब हमारे पास पार्टनर लाइन और हमारी मैरिज लाइन दोनों अलग अलग होती हैं, लेकिन दोनों इसी जगह पर माउंट ऑफ मरकरी पर ही दिखाई देती है। आई होप आपको यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और कैलकुलेशन ऑफ एज कैसा करना है ये भी आपको समझ। मैम दोबारा बता दोगे कैलकुलेशन ऑफ एज? मैं बाद में आई ना। हाँ, मैंने आपके सामने ही शुरू किया, आपके आने के बाद ही, पर फिर भी मैं उसके बाद लेक्चर के बाद बता दूँ। मैम एक क्वेश्चन था मैम, अगर किसी के पास चारों लाइंस ना हो तब?
सबके पास चारों लाइनें नहीं होती हैं। जनरल सिनेरियो में किसी के हाथ में एक या दो देखी जाती हैं, कभी कभी 3 देखी जाती हैं, पर ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकती हैं। 4 सबके हाथ में हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, 4 वैसे भी बहुत रेयर केस है। ओके तो जी मैम, नॉर्मली इसका मतलब यही हुआ कि मैरिज लाइन एंड पार्टनर लाइन एक ही होगी? ज्यादातर ऐसे ही होता है, मैक्सिमम। तो हाउ डू वी नो कि वो सेपरेट कब लेंगे हम लोग? मैं जैसे ही केसेस आएंगे आई विल एक्सप्लेन राइट। ओके ओके, थैंक यू मैम। अगर शॉर्ट लाइन है, बहुत ज्यादा मैरिज लाइन, जनरली मैरिज लाइन की जो एज होती है या जो इस तरफ टुवर्ड्स माउंट की तरफ जो होता है वो मिड ऑफ फिंगर तक मानी जाती है, वो एक इसकी नॉर्मल एज है, वहां तक वो शादी के 25-30 साल दिखाता है। मैं बात कर रही हूँ टुवर्ड्स ऊपर, यहाँ पर स्टार्ट होकर यहाँ से जाने का ये 25-30 साल की आपकी शादी दिखाते हैं। इसके अलावा शादी कितनी लंबी चलेगी वो लाइन की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, उसको और माइन्यूटली कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि इस वक्त मार्कर से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर अगर लाइन बहुत छोटी दिखाई देती है, शुरुआत दिखाई देती है, डीप दिखाई देती है, इंडिकेशन देती है कि वहां मैरिज की लाइफ है, पर वो बहुत शॉर्ट है, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि आपकी वहां शादी ना हो, एक्चुअली इंडिकेशन पॉसिबिलिटी बने और आपकी शादी ना हो। कई बार ये भी दिखाती है, एक और केस भी बनता है ऐसा कि आपकी शादी की बात काफी आगे तक चल रही है, जिसका एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज एंगेजमेंट हो जाए और फिर किसी वजह से शादी ना हो पाए, ऐसा इंडिकेशन एक और तरह की लाइन पे भी बनता है, जिसको मैं भी थोड़ी देर में आगे एक्सप्लेन करूंगी। अगर किसी के मैरिज लाइन है ही नहीं यहाँ पर और दोनों हाथों में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है एक हाथ में हो एक हाथ में ना हो, तो हम अगर अभी हम राइट हैंड की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि दोनों ही हाथों में अगर लाइन नहीं है, तो वो आपके नो मैरिज की तरफ इंडिकेशन देती है। आई रिपीट, वो आपके नो मैरिज की तरफ इंडिकेशन देती है इफ मैरिज लाइन इज नॉट प्रेजेंट इन बोथ ऑफ योर हैंड्स। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैरिज के को लेकर उस बंदे में, उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर मैरिज को लेकर इमोशंस नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट एक डिफरेंट बात है और मैरिज ना होना एक अलग बात है। बहुत सारे लोग हैं बहुत ज्यादा शादी करना चाहते हैं पर उनकी शादी किसी वजह से नहीं हो पाती, तो ये उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिनके हाथ में मैरिज लाइन नहीं है उनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स किसी के साथ नहीं होंगी, वो मैरिज को डिनाई करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप या इमोशंस को डिनाई नहीं करते हैं। आई रिपीट, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप को डिनाई नहीं करते हैं, वो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन को डिनाई करते हैं। टू एन एक्सटेंड आप इसमें लिव इन रिलेशनशिप्स को भी डाल सकते हो, या किसी किसी के हाथ में अगर मैरिज लाइन प्रेजेंट नहीं होती है, वो मैरिज के लिए बहुत कीन होता है, तो हम आज की सिनेरियो में, आज के सर्कमस्टेंसेस में उन्हें ये सलाह दे सकते हैं कि आपकी शादी की पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, बेटर यू गो इन लिव इन रिलेशनशिप। हम ऐसी एडवाइस दे सकते हैं, आप किसी को ऐसी एडवाइस देना चाहें या ना देना चाहें, ये टोटली आपके डिस्क्रिप्शन पर है, ये डिसीजन आप ही करोगे। मैंने आपको पहले भी बताया, डीप लाइन जो है, डीप और क्लियर लाइन जो आपकी हेल्दी और वेल्दी रिलेशनशिप की तरफ इंडिकेशन देती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके हाथ में एक ही सिंगल लाइन है मैरिज लाइन, इफ यू हैव ओनली वन लाइन, तो वो सिंगल मैरिज लाइन आपके बारे में क्या क्या बताती है। सिंगल लाइन आपकी एज ऑफ मैरिज के बारे में बताती है। आई रिपीट, एज ऑफ योर एज ऑफ मैरिज, कि जिसकी योर से मतलब कि जिसका आप हाथ देख रहे हैं उसकी शादी किस एज में होगी, इसका इंडिकेशन देती है। मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, हैप्पी रहेगी, हेल्दी रहेगी, वो उसका इंडिकेशन देती है। या दूसरे शब्दों में बोलें कि आपके पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, आपके स्पाउस के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, ये भी हमारी मैरिज लाइफ इंडिकेट करती है। ये दिखाती है कि दोनों लोगों का, स्पाउस के साथ पर्टिकुलर पर्सन का रिलेशनशिप कितना बॉन्डिंग वाला रहेगा या कितना अटैच्ड रहेंगे, उसको हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं, जब हमने थंब के फ्लैंक से देखा था कि फैमिली बॉन्डिंग कैसी होती है। मैं रिपीट करवा रही हूँ सो दैट आप एक चीज को देखते वक्त दूसरी चीज को देखना ना भूलें।
आपके और आपके पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, ये भी मैरिज लाइन दिखाती है। और आप दोनों एक दूसरे को कितना कोऑपरेट करोगे, ये भी मैरिज लाइन को देखकर आप पता लगा सकते हो। अब बात करते हैं एक सिंगल मैरिज लाइन की बात करने के बाद, अब आते हैं दो मैरिज की लाइनें आपके हाथ में हैं। यस, दो मैरिज की लाइन आपकी मैरिज की दो पॉसिबिलिटीज को इंडिकेट करती है कि आपकी दो मैरिजेबल एज दिखाती है। अगर ये मैरिज लाइन दोनों हाथों पर सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर 2 बार इंडिकेट होती है, जिस जगह यहाँ पर जिस टाइम पीरियड पर दिखाई दे रही है, दूसरे हाथ पे भी उसी टाइम पीरियड पे अगर दिखाई देती हैं, तो यस, दो मैरिज की तरफ इंडिकेशन होती है। आई रिपीट, दोनों हाथों में, दोनों पाम्स में, लेफ्ट एंड राइट पाम पे सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर सेम लाइंस दिखाई देती हैं, तो जाके हम दो मैरिज की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा देख पाते हैं। मैम अगर एक हाथ में हो और एक में ना, तो नहीं होगी। मैंने पहले ही बताया, दो लाइंस 2 बार पॉसिबिलिटी शादी की दिखाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 2 शादियां ही होंगी। 2 शादियां होने के लिए दोनों हाथों पे सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर 2 लाइंस का प्रेजेंट होना इम्पोर्टेंट है। यस, उसके बाद अगर अब बात करते हैं, हमारे हाथ में अभी तक अगर एक ही सिंगल मैरिज की लाइन है तो वो ही हमारी पार्टनर लाइन है। और अगर दो लाइन है हमारे हाथ में मैरिज की, तो 2 बार वो पॉसिबिलिटी या मैरिजेबल एज की तरफ इंडिकेशन, उस पर्टिकुलर एज पर मैरिज की पॉसिबिलिटी का इंडिकेशन देती हैं। डार्कर विल बी योर पार्टनर लाइफ। आई होप जिसने भी क्वेश्चन पूछा था उसको आंसर मिल गया होगा। डार्कर विल बी योर पार्टनर्स लाइफ लाइन, एंड द अदर वन, उन दोनों में से जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी शादी होती है वो आपकी मैरिज लाइन भी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाइनें होने के बावजूद आपकी पार्टनर लाइन और आपकी मैरिज लाइन दोनों सेम हो, अगर उसी पार्टनर लाइन के टाइम पर आपकी शादी होती है। आई होप आई एम क्लियर। ये बहुत छोटी सी लाइंस हैं, पर ये आपके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ के इवेंट को बताती हैं। प्लीज किसी को भी प्रिडिक्शन देने में से पहले, किसी के बारे में भी कुछ भी कहने से पहले प्लीज कई बार सोचिएगा, उसके बाद ही उसको कुछ बोलिएगा। 3 लाइंस अगर हो जाती हैं, ऑब्वियसली हमने बोला कि मल्टीपल लाइन हो सकती हैं, तो 2 के बाद मैंने 3 का ही एग्जांपल लिया था। 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ मैरिज दिखाती हैं, उसमें से जो सबसे डार्केस्ट होगी वो आपकी पार्टनर लाइन हो जाएगी, और जिस टाइम पर आपकी शादी होगी वो आपकी मैरिज की लाइन बन जाएगी। तीसरी वाली को आप निग्लेक्ट कर सकते हो इजिली। 4 लाइन की पॉसिबिलिटी भी अगर होती है, वैसे बहुत रेयर है, अभी तक मैं इतने सालों से हाथ देख रही हूँ, ना मैंने और मेरी टीचर का भी ऐसा कहना है कि वो 15-20 साल से हाथ देख रही है, उन्होंने भी आज तक कभी 4 लाइनें नहीं देखी है, पर बुक्स में ऐसा लिखा है कि मैक्सिमम 4 लाइन्स की पॉसिबिलिटी होती है। अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं मैरिज एज ए इवेंट की, और मैरिज कब होगी, तो ऑब्वियसली हम इवेंट को डिस्कस कर रहे हैं। इवेंट को डिस्कस अगर हम कर रहे हैं तो मैरिज लाइन के साथ साथ हमें 2 चीजें और इम्पोर्टेंटली देखनी है किसी की शादी की इंडिकेशन देखने के लिए। पहला, जुपिटर, क्योंकि जुपिटर आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। आई रिपीट, जुपिटर माउंट, वो आपकी फैमिली को रिपीट करता है। माउंट्स की एजिंग नहीं कैलकुलेट की जाती, माउंट कितना एक्टिव या इनएक्टिव है ये देखा जाता है, उस पे क्या पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है वो देखा जाता है। तो हमें शादी की लाइन के अलावा एक माउंट ऑफ जुपिटर को वेटेज देनी है, और दूसरा माउंट ऑफ वीनस को, क्योंकि वीनस आपके लव क्वोशंट को इंडिकेट करता है, आपकी सेक्स लाइफ को इंडिकेट करता है वीनस। तो हमें ये 2 माउंट को भी इक्वली प्रेफरेंस देना है किसी की शादी के बारे में प्रेडिक्शन करने से पहले। यहाँ तक सब क्लियर है? लाइन छोटी सी है पर इट्स लाइक लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप लोग इतनी इंफॉर्मेशन अगर इफ यू आर एबल टू कैरी, तो मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ, वरना मैं डिसकंटिन्यू करके दोबारा दूसरे सेशन में इसके बारे में बात करूंगी। तो आप लोग बताइए, कंटिन्यू करें? यस मैम। यस यस यस। अभी बहुत कुछ आना बाकी है इसलिए कह रही थी। इफ यू आर ओके, आई एम कंटिन्यूइंग। क्वालिटी ऑफ लाइन, मैंने आपको जैसे बताया, क्वालिटी ऑफ लाइन आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिज की तरफ इंडिकेशन देती है।
पार्टनर लाइन की क्वालिटी जो है वो आपके पार्टनर की क्वालिटीज की तरफ इंडिकेशन देती है। आई रिपीट, आपकी मैरिज लाइन की क्वालिटी आपकी मैरिज लाइफ की क्वालिटी की तरफ इंडिकेशन देती है। पार्टनर लाइन की क्वालिटी आपके पार्टनर की क्वालिटीज की तरफ इंडिकेशन देती है। आपके पार्टनर की रिलेशनशिप, आपके पार्टनर का लव, आपका अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स यू इंडिकेट योर पार्टनर्स लाइफ। अब बात करते हैं, हमने ये डिसाइड कर लिया कि मैरिज लाइन कौन सी है और पार्टनर्स लाइन कौन सी है। अब बात करते हैं कि अगर हमारी मैरिज लाइन, आई रिपीट प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जब मैं पार्टनर लाइन के बारे में बात करूंगी तो पार्टनर लाइन को देखना है, जब मैरिज लाइन की बात करूंगी तो मैरिज की लाइन को देखना है। अगर वो दोनों एक ही हैं तो आपके लिए एक ही लाइन को देखना है। अगर वो दोनों अलग अलग हैं तो जो बात मैं मैरिज लाइन के बारे में करूंगी वो आपको मैरिज लाइन पे देखनी है, और जो पार्टनर लाइन के बारे में बात करूंगी वो आपको पार्टनर की लाइन पर देखनी है। तो आई स्टार्ट फर्स्ट। अगर मैरिज लाइन आपकी 4th के साथ स्टार्ट होती है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट। ये मैरिज लाइन है और स्टार्टिंग में 4th है, ठीक है। अगर मैरिज लाइन आपकी 4th से स्टार्ट होती है तो इसका मतलब ये होता है कि शादी होने में प्रॉब्लम की इंडिकेशन देती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने छोटी मैरिज लाइन के बारे में बात करी थी, उसी तरह ऐसी लाइन जो 4th के साथ शुरू होती हैं शादी से पहले या शादी होने में प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेशन देती हैं, या ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आपकी इस पॉसिबिलिटी पर आपकी एंगेजमेंट या ऐसी कोई इवेंट, बड़ा इवेंट हो जाए कि शादी पक्की हो गई है और उसके बाद शादी टूट जाए शादी होने से पहले। अगर यही 4th आपके पार्टनर लाइन पर बनता है, अगर यही 4th आपके पार्टनर लाइन पर बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि शादी की इनिशियल स्टेज पर आपके पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट होने में प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेशन होता है। इनिशियल ईयर ऑफ योर मैरिज, पूरी लाइफ नहीं, इनिशियल ईयर ऑफ मैरिज। जब हम इनिशियल ईयर ऑफ मैरिज कहते हैं तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 साल का टाइम पीरियड हम लेते हैं। तो हम ऐसे में लोगों को सलाह देते हैं। इंडिकेशन क्या आता है? 4th बनता है पार्टनरशिप लाइन, द सेम 4th ऑन पार्टनरशिप। इसमें डिफिकल्टी होगी एडजस्टमेंट में? जी, इट शोज। तो ऐसे टाइम पर हम लोगों को ये सलाह देते हैं कि इनिशियल स्टेज पे हो सकता है तो मैं अपनी पार्टनर के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो, तो बी पेशेंट, आपकी आगे की मैरिड लाइफ अच्छी है। अगर यही 4th जो स्टार्टिंग में ना बन के ये 4th एंड ऑफ द लाइन बने, जहां पर लाइन खत्म हो रही है, तो ये मैं मैरिज लाइन की बात कर रही हूँ। ये मैरिज लाइन और पार्टनर्स लाइन दोनों के लिए है। ये आपकी मैरिड लाइफ में लॉन्ग लाइफ चिक चिक की तरफ इंडिकेशन देता है। आप लोगों के विचारों में मतभेद सदा रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शादी टूट जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लेकिन साथ ही रहते हैं। उनकी किसी एक बात पर सहमति होने में टाइम लगता है, पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो सेपरेट होंगे या डिवोर्स होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत खटपट चलती रहेगी। मैम ये मैरिज लाइन का बताया या पार्टनर लाइन का? आप ध्यान से सुनिए, मैंने इस लाइन पर दोनों लाइनों के बारे में बात करी है कि दिस कैन बी ऑन पार्टनर लाइन और मैरिज लाइन। ये जो एंड है ये पाम वाली तरफ होगा ना? हाँ, अंदर की तरफ। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी मैरिज लाइन स्टार्ट ही आइलैंड से हो तो क्या होगा। तो ये आपकी, इसको कहते हैं लेजिटिमेट रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता है। आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस। तो वो ऐसा आइलैंड आपकी लेजिटिमेट रिलेशनशिप की तरफ इंडिकेशन देता है। मैम सॉरी रिपीट। लेजिटिमेट रिलेशनशिप की तरफ इंडिकेशन देता है। वो क्या होता है? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। ये होता है शादी से पहले आपका प्रेग्नेंट हो जाना, या शादी से पहले किसी बॉय का किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप होना। आज के सिनेरियो में ये टोटली
नेग्लिजिबल है, क्योंकि आज हम जिस समाज में जी रहे हैं उस पे इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। पर यस, जब हमारी पामिस्ट्री लिखी गई थी, जब हमारा सामुद्रिक शास्त्र लिखा गया था, तब इस चीज का महत्व था, इसलिए उसकी तरफ इंडिकेशन लिखा गया है। अब हम बात करते हैं, ये आपकी मैरिज लाइन है, और सपोज हम ये वाली मान लेते हैं ये आपकी मैरिज लाइन है, ये आगे जाते हुए आपकी हार्ट लाइन की तरफ ऐसे झुक जाती है। अगर ये आपकी हार्ट लाइन की तरफ झुक जाती है तो ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़ा गुस्सा या आपसी तालमेल ना होने की तरफ इंडिकेशन देती है। इतनी सारी नेगेटिव इंडिकेशन देने के बावजूद ये झुकाव लाइन का आपके डिवोर्स या सेपरेशन की तरफ इशारा नहीं करते। ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़ा गुस्सा आपसी तालमेल ना होना की तरफ इंडिकेशन जरूर देते हैं, पर इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी ये सेपरेशन की तरफ इशारा नहीं करते। प्लीज किसी को जल्दी से जज नहीं करिएगा। अगर यही लाइन ऐसे झुकते हुए आपके हार्ट लाइन को किसी तरह से टच कर दे या क्रॉस हो जाए तो क्या पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी दिखाती है आपके विडोहुड या विडोअरहुड, दोनों हुड को दिखाती है, क्योंकि हम स्पाउस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर आपसे पहले चला जाएगा इस दुनिया से, बट उसकी शादी की कितनी लंबी उसकी शादी चलेगी या किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके साथ ऐसी मिसहैपनिंग होगी, वो आपको लाइन को इधर से कैलकुलेट करने के मैम हार्ट बाद लाइन की पता तरफ झुके या हार्ट लाइन को भी क्रॉस कर जाए? आप रूबी जी ध्यान से सुनिए, हार्ट लाइन को टच करे और या क्रॉस कर जाए, मैंने दोनों बातें कही। मैंने इसीलिए आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से ये पूछा था, क्योंकि छोटी सी लाइन होते हुए भी ये इतनी इंफॉर्मेशन दे रही है, आप सारी एक साथ में एडजस्ट कर पाओगे, सब लोग ग्रैस्प कर पाओगे, इसीलिए मैंने पूछा था कंटिन्यू करूं या ना करूं। इसीलिए प्लीज आप ध्यान से सुनिए। मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। उसके बारे में आप किसी के बारे में एक गलत बात किसी की जिंदगी को तबाह कर सकती है। प्लीज ध्यान से सुनिए किस चीज का क्या मतलब है, और बोलने से पहले 100 बार सोचिए। अगर ये लाइन आपकी हार्ट लाइन की तरफ झुकती है तो यस, आपके स्पाउस के आपसे पहले जाने की तरफ इंडिकेशन देती है। लेकिन क्रॉस करके अगर आगे भी निकल जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर की सडन डेथ होती है, किसी मिसहैपनिंग सडन डेथ की तरफ इशारा करती है अगर हार्ट लाइन को क्रॉस हो जाती है। अब एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि ये लाइन है, यहाँ से हार्ट लाइन की तरफ जा रही है और यहाँ पर लास्ट में आइलैंड बना है। यहाँ पे फोटो में इतना आराम से दिख नहीं पा रहा बोर्ड पे, यहाँ एंड पे छोटा सा आइलैंड बन जाए तो वो ये दिखाती है कि आपका जो पार्टनर है वो एक लंबी बीमारी के बाद आपसे पहले चला गया इस दुनिया से, तो वो उसकी डेथ का रीजन प्रोलॉन्ग इलनेस है। अगर क्रॉस हो जाता है तो सडन डेथ है। सडन डेथ कैसे भी हो सकती है, किसी को हार्ट, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई डिडंट मीन इट। किसी का हार्ट अटैक हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे अगर आपको टाइम ही ना मिले सोचने का तो वो सडन डेथ की कैटेगरी में आता है। और अगर लास्ट में आइलैंड बन रहा है तो वो लंबी बीमारी के बाद उनकी डेथ की तरफ इंडिकेशन देता है। और इस वाले जब आइलैंड बनता है तो वो जो फेलो को छोड़ अपना जो भी पार्टनर छूट जाता है पीछे, उसके मेजर सॉरो को भी इंडिकेट करता है। ऐसे लोग जनरली अपने पार्टनर को फॉलो कर लेते हैं, आई मीन कि उनके जाने के बाद वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते और जल्दी ही वो उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस मेजर सॉरो। वो इस सेपरेशन को नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि ये मैरिज लाइन आपकी हार्ट लाइन को टच भी करे, कट भी करे और बीच में कहीं पर स्टार भी दिखाई दे। तो जहां पर स्टार दिखाई देता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये सेपरेशन की इंडिकेशन देती है।
वो सेपरेशन डिवोर्स या टेम्परेरी या थोड़ा प्रोलॉन्ग सेपरेशन हो सकता है, लेकिन वो डेथ की तरफ इंडिकेशन नहीं देती। आई होप आई एम क्लियर। मैम एक बार रिपीट करेंगे। अगर हार्ट लाइन की तरफ आपकी मैरिज लाइन जाती है, उसको क्रॉस करती है, पर मैरिज लाइन पर कहीं पर स्टार बन रहा है, तो वो सेपरेशन या डिवोर्स टेम्परेरी या प्रोलॉन्ग सेपरेशन या डिवोर्स की तरफ इंडिकेशन देती है। वो उस टाइम पे ये सेपरेशन का रीजन डेथ नहीं होता, ये डिवोर्स या सेपरेशन की तरफ इशारा करती है। अब हम बात करते हैं कि हमारी मैरिज लाइन के, आई रिपीट, मैरिज लाइन के ऊपर कोई साइन आता है तो उसकी क्या इंडिकेशन होती है। मैरिज लाइन के ऊपर आइलैंड का बनना प्रोलॉन्ग इलनेस को नहीं दिखाता है, वो आपके सॉरो को इंडिकेट करता है ड्यूरिंग दैट पीरियड। सॉरो का रीजन आपकी मैरिज लाइफ में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपका स्पाउस ही हो, पर शादी में आपके खुश ना होने का रीजन हो सकता है आइलैंड ऑन योर मैरिज लाइन। अगर उस पे स्प्लिट है और स्प्लिट दिखाई देते हैं और बार बार स्प्लिट के बाद लाइन कंटिन्यू होती है, स्मॉल स्प्लिट्स होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि बंदे सेपरेट नहीं हो रहे हैं, वो दोनों मैम बना पार्टनर। के बताएगी जरा ये स्प्लिट कैसे बनता है। ये तो छोटे छोटे स्प्लिट आते हैं, तो वो ये दिखाते हैं कि दो लोग साथ तो रह रहे हैं पर साथ नहीं है, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी वो एक दूसरे के साथ नहीं है, वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट दोनों के डिवाइडेड हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, पर ये डिवोर्स या परमानेंट सेपरेशन की तरफ इशारा नहीं करते हैं। अगर ज्यादा ही प्रोलॉन्ग ब्रेक हो जाता है, तब एक पर्टिकुलर टाइम पर ब्रेक या डिवोर्स की तरफ, परमानेंट सेपरेशन की तरफ इशारा कर दिया। आई रिपीट, अगर लाइन टूट के दोबारा बन रही है, ज्यादातर अगर एकदम छोटा सा हल्का सा ब्रेक है, तो ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि लोग एक साथ रहते हुए भी साथ नहीं है, एक छत के साथ रहते हुए भी साथ नहीं है। लेकिन अगर ये ब्रेक ज्यादा लंबा हो जाता है, तो यस, वो परमानेंट सेपरेशन की तरफ भी इशारा कर सकता है। ये डिसाइड करने से पहले आप आदमी का देश, टाइम, प्लेस जरूर देखेंगे, क्योंकि कोई बंदा आपके पास या बंदी आपके पास जब भी सलाह लेने आएगी, तो यस, आप उससे आगे पीछे उसकी फैमिली हिस्ट्री जरूर पूछेंगे, तो यू कैन इजिली मेक आउट कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैरिज लाइन के ऊपर कोई डॉट या क्रॉस आता है, तो वो आपके पार्टनर की बीमारी की तरफ इंडिकेशन देता है। मैरिज लाइन के ऊपर डॉट या क्रॉस आता है, तो वो आपके पार्टनर की मैरिज लाइन, आपके पार्टनर की इल हेल्थ का इंडिकेशन देता है। यस, अगर वो स्क्वायर है तो आपको प्रोटेक्शन देता है, और लाइफ लाइन के ऊपर स्क्वायर आपकी पार्टनर की बीमारी से और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप दोनों को प्रोटेक्शन देता है। आई रिपीट, अगर पार्टनर की बीमारी है तो उससे भी प्रोटेक्शन देता है, उससे भी रिकवरी का इंडिकेशन देता है, और किसी वजह से अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो भी वो उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे ब्रेक नहीं होने देता, वापस से आप अपने रिलेशनशिप को फिर से हैप्पीली एंजॉय करने लगते हो। मैम डॉट और दूसरा क्या था ऑन द मैरिज लाइन? क्रॉस। ओके, अब बात करते हैं कि एक हमारी जो मैरिज लाइन है, यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ मैं, यहाँ से ऐसे जाते जाते उस पे फोर्क बन रहा है और एक ऊपर सनलाइन की तरफ जा रहा है, एक ये स्ट्रेट जा रही है और यहाँ से ऐसे एक फोर्क बन के ये सनलाइन की तरफ जा रहा है। अगर ये दिखाता है, तो अगर टुवर्ड सन जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको लाइफ में ग्रोथ, आपको नेम फेम आपकी शादी के बाद मिलेगा। वो कई तरीके से हो सकता है आप पर्सनली ग्रो ही शादी के बाद कर पाए, या ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी ऐसी रिनाउंड फैमिली में हो कि आपको नेम फेम मिल जाए, जैसे रॉबर्ट वाड्रा कैन बी अ गुड एग्जांपल फॉर दिस।
तो किसी फेमस पर्सन के किसी पर्सनालिटी के बच्चों के साथ आपकी शादी हो जाए या आप खुद भी ग्रो करें तो आपको पॉपुलैरिटी फेम की इंडिकेशन आफ्टर मैरिज दिखाई देती है। मैम ये आपके मतलब खुद को या स्पाउस को, जो ये लाइन जिसके हैंड में होती है? जिसके हैंड में होती है उसको मिलती है। ये सारी चीजें आपकी पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप को बता रही हैं। तो अगर फेम मिलेगा तो ये आपके फेम के बारे में बात कर रहा है जिसका हाथ हम देख रहे हैं। अगर मैरिज लाइन के ऊपर बैकवर्ड लाइंस बनती है, ये मैरिज लाइन है और ये बैकवर्ड लाइंस है नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ बैकवर्ड लाइन है वो आपकी मैरिड लाइफ के उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर सॉरो और डिसअपॉइंटमेंट को इंडिकेट करती है। अगर पार्टनर लाइन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनर लाइन, अगर पार्टनर लाइन के ऊपर आइलैंड बनता है तो वो प्रोलॉन्ग इलनेस आपके पार्टनर की ही दिखाता है। ऐसी पॉसिबल दोनों बातें इसलिए पॉसिबल है क्योंकि बहुत मैक्सिमम टाइम मैरिज लाइन और पार्टनर लाइन सेम होती है। बार या डॉट टेम्परेरी इलनेस की तरफ इंडिकेशन करता है, पर अगर आपकी पार्टनर लाइन के ऊपर क्रॉस है तो वो आपके डिवोर्स की तरफ इंडिकेशन देता है। मैम अगर ये जो लाइन है इसके ऊपर कुछ उभरा हुआ सा हो तो क्या डिनोट करता है? उभरा हुआ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो क्या है, क्योंकि मैं आपका हाथ नहीं देख पा रही हूँ और वो उभरा हुआ क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर लाइन पर क्रॉस या स्टार है तो वो डिवोर्स की तरफ इंडिकेशन करता है। अगर स्टार है तो भी वो डिवोर्स की तरफ इंडिकेशन करता है, पर वो ये दिखाता है कि डिवोर्स तो हो जाएगा पर बहुत ही प्रॉब्लम देगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा लाइफ में, उसके बाद ही वो डिवोर्स होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैरिज लाइन छोटी है और यहाँ से मरकरी माउंट पे ऊपर की तरफ चली जाती है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है और यही क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। हाँ, ये मरकरी फिंगर की तरफ ये चली जाती है। तो जनरली ऐसे लोगों पर शादी का कम इंटरेस्ट, मतलब वो शादी पे कोई उनको एज ए इंस्टीट्यूशन के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास नहीं होता है, शादी करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी शादी नहीं होती। शादी में इंटरेस्टेड ना होना, क्योंकि जब तक हमने शादी नहीं करी, आजकल के बच्चे कमिटमेंट से डरते हैं तो उनका शादी में इंटरेस्ट नहीं है। अब ऐसा हम कह सकते हैं जनरली, मैं किसी के लिए पर्टिकुलरली नहीं कह रही हूँ। तो ये उस टाइप के डिसइंटरेस्ट को शो करती है अगर मरकरी माउंट की तरफ चली जाती है। अब बात करते हैं कि इतनी सारी शादी के बारे में बात कर ली और हमने लव मैरिज के बारे में जो बात ही नहीं करी। ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शादी है तो लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज तो जरूर होनी चाहिए। यस, मैंने आपको थोड़े दिनों पहले किसी लेक्चर में ही बताया था कि अगर मार्स माउंट के ऊपर एक स्टार बनता है तो वो आपकी लव रिलेशनशिप की तरफ इंडिकेशन देता है। आई रिपीट, मार्स ऑफ माउंट के ऊपर अगर यहाँ पे स्टार बनता है तो वो आपकी लव रिलेशनशिप की तरफ इंडिकेशन देता है। अगर उस स्टार के ऊपर डॉट या बार होता है तो वो ब्रेकअप की इंडिकेशन देता है। पर अगर दोनों हाथ के मार्स माउंट पर स्टार बना हुआ हो तो वो लव मैरिज की पॉसिबिलिटी की तरफ इंडिकेशन देता है। लव मैरिज की पॉसिबिलिटी आपको थंब के फ्लांस से भी मिल जाएगी। जब वहां हमने सेकंड फ्लांस के बारे में बात करा था तब भी हमने लव मैरिज की पॉसिबिलिटी के बारे में बात की थी। So this was all about the marriage line. I hope you all understood. Please किसी को भी जज करने से पहले analyze well and then say anything. Thank you very much. Thank you so much.